नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या की व्रत कथा सुनाएंगे, जिसे बड़ सायंत अमावस्या और बट अमावस्या भी कहा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक रखा जाता है। व्रत की समाप्ति सत्यवान सावित्री की कथा सुनकर की जाती है और यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान की सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। इस दिन औरतें सत्यवान सावित्री और यम की पूजा करते हुए व्रत करती हैं। वे समूह में बट के पेड़ के नीचे बैठकर वहां कुमकुम, चावल, हल्दी, भीगे हुए चने और घी का दीपक रखकर उसकी 7 परिक्रमा करते हुए मौली बांधती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो आइए सुनते हैं सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में अश्वपति नाम के बड़े ज्ञानी और धार्मिक स्वभाव के राजा का शासन था। उनके पास राजसी वैभव, ठाट बाट और सभी सुख मौजूद थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनको बस एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने बट सावित्री का व्रत करना आरंभ कर दिया। मंत्र उच्चारण के साथ वह प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देते थे। 18 वर्षों तक उनका यह क्रम जारी रहा। राजा रानी के जप तप और हवन आदि के पुण्य प्रताप एवं समर्पण से प्रभावित होकर स्वयं माता सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद देते हुए बोली कि तुम्हारे भाग्य में बेटे का सुख नहीं है, पर तुम्हारे यहाँ एक ऐसी तेजस्वी कन्या का जन्म होगा जो 2 कुलों का नाम रोशन करेगी। इतना कहकर माता सावित्री वहाँ से अंतर्ध्यान हो गयी। इसके बाद समय गुजरता गया और रानी गर्भवती हो गई। फिर भी वह बट सावित्री के व्रत को लगातार करती रही। समय आने पर रानी ने कन्या को जन्म दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और कन्या बड़ी हो गई। वह बेहद रूपवान और गुणवती थी। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई और योग्य वर न मिलने की वजह से उनके पिता बहुत दुखी रहते थे, तो उन्होंने सावित्री को स्वयं समझदार व योग्य वर खोजने के लिए कह दिया। इसके बाद सावित्री राज्य के मंत्री के साथ वर ढूंढने के लिए निकली और तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्व देश के राजा धुम्रसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया और महल में वापस आ गई। तभी सावित्री के पिता से मिलने नारद मुनि वहां आए। संयोग से उसी समय सभा में सावित्री वर की तलाश पूरी करके पहुंची। नारद मुनि ने मंत्री से पूछा कि क्या सावित्री के लिए उचित वर मिला? तब मंत्री ने कहा कि यह कार्य तो सावित्री को ही दिया गया है। जब सावित्री के पिता ने उनसे पूछा तो वह बोली, राजा धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के रूप में चुना है। उनका राज्य किसी ने छीन लिया है। वह अंधे हो गए हैं। अपनी रानी और पुत्र के साथ वन में रहते हैं। यह सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि हे राजा, आपकी पुत्री ने अनेक विपदाएं झेलकर अच्छा वर चुना है। सत्यवान बड़ा गुणी, रूपवान और धार्मिक स्वभाव वाला राजकुमार है। उस जैसा दूसरा योग्य वर आपकी पुत्री को नहीं मिलेगा। पर दुर्भाग्य से उसकी आयु अब केवल 1 ही वर्ष शेष रही है। नारद मुनि का यह कथन सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, तुम्हें दूसरे वर की तलाश कर लेनी चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब उनके अलावा मैं किसी और का वरण करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस प्रकार पिता पुत्री की बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए नारद मुनि ने कहा, राजन, अब सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रहा है। उसके बाद राजा अश्वपति विवाह का प्रस्ताव लेकर वन में गए। वहां पहुंचकर
उन्होंने राजा धुत्मसेन की चरण वंदना कर अपना परिचय दिया तो राजा धुत्मसेन ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। इस पर सावित्री के पिता राजा अश्वपति ने कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र सत्यवान के साथ कराना चाहते हैं। राजा अश्वपति की बात सुनकर राजा धुत्मसेन उदास होकर बोले, आप बड़े शासक हैं और हम ठहरे वनवासी। हमारा तो राजपाट सब जा चुका है, ऊपर से हम अंधे भी हो गए हैं। आपकी कन्या महलों में पली बड़ी है, यहाँ पर वह अभावों से भरा जीवन नहीं बिता पाएगी। सावित्री के पिता ने राजा धुत्मसेन की बात सुनकर कहा कि मेरी पुत्री ने इन सभी बातों को जानने समझने के बाद यह निर्णय लिया है। वह सास ससुर के चरणों को अपना वैकुंठ मानती है। सावित्री को अपने निर्णय पर अटल देखकर राजा धुत्मसेन ने अपने पुत्र सत्यवान का विवाह उसके साथ होने की स्वीकृति दे दी। परंपरागत रीति रिवाजों का पालन किए बिना दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ वन में सुख पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। नारद मुनि द्वारा भविष्यवाणी में बताए गए दिन जब नजदीक आ गए तो सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास करना शुरू कर दिया। अंतिम दिन उसने अपने पितरों पूर्वजों की पूजा की। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने वन जाने लगा तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ वन में गई। वन में पहुंचते ही सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गई। इसी दौरान उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान नीचे उतरे तो सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ समय बाद सावित्री ने यमराज को आते हुए देखा। उन्होंने सत्यवान के प्राण हर कर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लिया और चलने लगी। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते हुए देखकर कहा कि तुम तब तक ही साथ चलना जब तक जीवित प्राणी का साथ निभाया जाना संभव होता है। यही विधि का विधान है। तुमने अपने पति का हर संभव साथ निभाया, परंतु अब तुम्हारा घर लौट जाना उचित रहेगा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे यमराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे मुझे भी वहीं जाना है। मुझे पति धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। उचित अवसर देखकर सावित्री ने अपने सास ससुर का अंधापन दूर करने का वर मांग लिया। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर भी अपने पति के पीछे चलती गई। उसका समर्पण देख यमराज को फिर दया आ गई और उससे एक और वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राजपाट लौटने का वरदान मांग लिया। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया। सावित्री फिर भी वापस नहीं गई। यमराज ने सावित्री को एक और वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया। इसके बाद भी वह वहीं खड़ी रही तो यमराज चौंक गई। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। सावित्री की बात सुनकर धर्मराज संकट में पड़ गए और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। फिर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। वहां आकर सावित्री ने देखा कि सत्यवान पुनर्जीवित हो चुके थे। सावित्री ने अपने पति को पूरा वृत्तांत सुनाया। इसके बाद दोनों घर लौटे तो देखा कि सत्यवान के माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। फिर दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। सब जगह सावित्री की महिमा का वखान किया जा रहा था। सत्यवान सावित्री के 100 पुत्र पैदा हुए।
इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। उचित आयु प्राप्त करने के बाद सत्यवान और सावित्री का स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। सावित्री मैया की जय।